कमला नाम की एक औरत थी। उसकी दो बेटियां थी, शीला और सुशीला। शीला उसकी सौतेली बेटी थी और सुशीला उसकी अपनी बेटी थी। शीला से वह दिन भर घर का काम करने को कहती और सुशीला आराम करती। शीला बहुत दुखी थी। एक के बाद दूसरा काम शीला को कहती ही रहती। शीला, सुनो, बाहर जाकर कुएं से पानी भर लाओ। हाँ, लाती हूँ। जाने कब मिलेगा मुझे इस काम से छुटकारा। उई माँ, पानी का बर्तन तो कुएं में गिर गया। अब मैं क्या करूँ? माँ तो बहुत चिल्लाएगी। माँ, गलती से पानी भरने का बर्तन मेरे हाथों से कुएं में गिर गया। क्या कहा कल मोहित तूने? उस बर्तन के बजाय तू खुद कुएं में क्यों नहीं गिर गई? जा कर कूद जा कुएं में। किसी को मेरी कदर नहीं है। ऐसा जीवन जीकर भी क्या फायदा। इस कुएं में कूद जाना ही बेहतर है। शीला अपनी माँ और बहन की जली कटी बातें सुनकर कुएं में अपनी जान देने का फैसला करती है और कुएं में कूद जाती है। कुएं में कूदने के बाद वो एक अनजान जगह बेहोश हालत में पहुंच जाती है। होश में आने के बाद उसे समझ नहीं आता कि वह जिंदा कैसे बच गई और कौन सी जगह पहुंच गई। उसी वक्त उसे सामने एक घर दिखाई देता है। पता नहीं ये मैं कहाँ आ गई हूँ। वहाँ उस घर में जाकर पूछती हूँ। जैसे ही शीला घर के अंदर जाती है, वह वहाँ चुड़ैल को देख के डर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? जी, मेरा नाम शीला है और मैं कुएं में कूद गई थी। सामने घर देखा तो यहाँ चली आई। मुझे कुछ मत करो। कुछ नहीं करूँगी, पर मुझे घर की साफ सफाई के लिए एक लड़की चाहिए थी। क्या तुम मेरा काम करोगी? जी हाँ, जरूर करूँगी। एक बात याद रखना, पीछे मेरा एक कमरा है जिसमें मेरा सारा खजाना है। गलती से भी वह कमरा नहीं खोलना। जी है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी और अच्छी तरह घर की साफ सफाई करूंगी। और शीला मन लगाकर घर की साफ सफाई करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें मैं इनाम देती हूँ। यह इनाम लेकर तुम अपने घर जा सकती हो। और चुड़ैल ने शीला को सोने के सिक्के दिए और वह सिक्के लेकर शीला घर गई। अरे शीला, कहाँ चली गई थी तुम? और ये सिक्के किसके हैं? और शीला ने बताया कि कैसे वो जादुई कुएं से दूसरी जगह चली गई और उस चुड़ैल के घर में काम करके उसे चुड़ैल ने इनाम में सोने के सिक्के दिए। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। ला, यह सिक्के मुझे दे दे और तुम अब आराम करो। घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, मजा आ गया। सुशीला, तुम भी उस चुड़ैल के घर जाओ, उसके घर का काम करो तो तुम्हें भी सोने के सिक्के मिलेंगे। हाँ माँ, मैं भी जाती हूँ, सिक्के लेकर आऊंगी। और सुशीला उस जादुई कुएं में कूद पड़ती है। और सुशीला को कुएं से बाहर निकलकर उस चुड़ैल का घर दिखाई देता है, तो वह उस घर में चली जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं सुशीला हूँ, शीला की बहन। मैं यहाँ आपके घर में काम करने आई हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे भी काम के लिए किसी की जरूरत थी। एक बात याद रखना, पीछे मेरा एक कमरा है जिसमें मेरा सारा खजाना है। गलती से भी वह कमरा नहीं खोलना। ठीक है। अरे यह चुड़ैल जिस कमरे की बात कर रही है, क्यों ना मौका पाते ही उस कमरे में मैं जाऊं और सारा खजाना ही ले लूं। मौका मिलते ही सुशीला उस दरवाजे के पास पहुंच गई। और सुशीला उस कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद सुशीला देखती है कि कमरा तो बहुत डरावना है और कोई खजाना भी नहीं है। जैसे ही सुशीला रुक जाती है, उसके ऊपर गटर का पानी और कूड़ा कचरा गिरना शुरू हो जाता है।
और उसी समय वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। सुशीला, मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरे खजाने वाले कमरे में जाना नहीं, फिर तुम यहाँ क्यों आई? मुझे लगा कि मैं भी देख लेती हूँ कितना खजाना है, पर यहाँ तो खजाना नहीं बल्कि गटर का पानी और कूड़ा कचरा है। चल हट, लालची लड़की, ये कूड़ा कचरा और गटर का पानी ही मेरा खजाना है। चल निकल जा यहाँ से, वरना मार मार के चुड़ैल बना दूंगी। सुशीला उसी जादुई कुएं से वापस अपने घर को लौट गई। सुशीला ने सारी हकीकत अपने माँ को बताई और अपने मूर्खता पर और लालची स्वभाव का पछतावा करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच के बजाय अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने से हमें फायदा ही होगा, न कि नुकसान।